कितना मज़ा है ना अगर हम खाते भी रहें और बॉडी को पता ही ना चले और वो फैट लॉस करती रहे। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू हैव अ पीस ऑफ केक एंड ईट इट टू। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप क्या चीज़ें खा पी सकते हैं फास्टिंग के दौरान, जिससे आपकी बॉडी को यही लगेगा कि आप फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपका पेट भरा रहेगा। तो शुरू करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं हूं डॉक्टर अस्मा महमूद। और जिन लोगों ने ये इंट्रो से पहले वाला हिस्सा स्किप करके चलाकी मारी और इधर आ गए ना, वो पहले जाके इंट्रो देख के फिर मैं बताऊंगी कि हमने आज क्या बात करनी है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरह की मज़े की मालूमात आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि अगर हम खा भी लें तो हमारी बॉडी को नहीं पता चलता कि हमने कुछ खाया हुआ है। बॉडी जो है वो फास्टिंग के सारे फ़वाइद हमें उसी तरह पहुंचाती रहती है। बेसिकली ना फास्टिंग दो किस्म की होती है। एक ड्राई फास्टिंग होती है, जैसे कि इंशाल्लाह अभी रमज़ान आने वाला है, तमाम मुसलमान इंशाल्लाह दुनिया के ड्राई फास्टिंग करेंगे, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं। जाहिर सी बात है, इस्लामिक फास्ट है उसके अंदर तो आपने कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना। और ड्राई फास्टिंग के अपने बहुत सारे फ़वाइद हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। ये जो मैं भी बातें करने लगी ना, तमाम की तमाम साइंटिफिकली प्रूवन है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह आपको रिसर्च लिंक्स जो है ना वो तो मिल ही जाएंगे। बहरहाल ड्राई फास्टिंग से आपका BDNF जो है, ब्रेन डिराइव्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है वो निकलता है, यानी आपकी ब्रेन की नशोनुमा जो है वो हो जाती है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, तो सबको पता है फाके करते हैं तो वेट लूज जो है वो हो जाता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। बहरहाल ये बड़े बड़े फ़वाइद थे फास्टिंग के। और ये है कि ये जो है ना ये छोटी छोटी फास्टिंग है, आप ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं हमें जी रमज़ान का डाइट प्लान दें, क्योंकि रमज़ान तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ के आदी हैं कि आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, कचरा नहीं खाना, बार बार स्नैकिंग नहीं करनी, तो रमज़ान के रोज़े कोई बड़ा मसला नहीं है, आपको सिर्फ रमज़ान के फ़वाइद भी होंगे। इंशाल्लाह मैं रमज़ान के ऊपर भी आने वाले दिनों में वीडियो करूँगी कि रमज़ान आपने इंशाल्लाह ताला कैसे गुजारना है। अगर आपने वेट लूज़ करना है या वेट मेनटेन करना है, या अगर आप बीमार हैं तो फिर आपने क्या करना है। बहरहाल ये सब बातें एक साइड पे, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, खा वो 18 घंटे की है या 20 घंटे की या 24 घंटे की, या एक्सटेंडेड फास्ट है, प्रोलॉन्ग फास्ट है, 3 दिन का 5 दिन का फास्ट मिमिकिंग डाइट जो है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो जिनको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो। आपने जो हमारी प्लेलिस्ट है ना फास्टिंग की, उसको आपने ज़रूर क्लिक करना है और तो देखना है। मैं इंशाल्लाह जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी पूरी प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी। जो फास्टिंग है ना, ख़ासतौर पे जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपकी से फॉर एग्ज़ाम्पल 14 या 15 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग है, उसके अंदर आप वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, जिसको लेने से आपके फास्टिंग के फ़वाइद आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपका पेट भी साथ भरा रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो ज़ीरो कैलोरी ज़ीरो इंसुलिन है, या बहुत कम इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत प्रोलॉन्ग एक्सटेंडेड फास्ट कर रहे होते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 40 दिन का, वो ऐसे भी करते हैं कि वो अलाउ करते हैं कि 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पर डे ले लें। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि अगर आप कर रहे हैं 24 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर की फास्टिंग, आई वुड एडवाइज़ कि ड्राई फास्टिंग रखें, ना खाएं पिएं, पानी भी ना पिएं और खाना भी ना खाएं। लेकिन अगर आपको से फॉर एग्ज़ाम्पल 15 आवर्स के बाद आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ें ले सकते हैं। ये ज़ीरो इंसुलिन ज़ीरो कैलोरी है, पानी पी सकते हैं आप, ठीक है। और पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसके अंदर आप नमक ना मिलाएं। पानी जैसे ही आप पिएंगे ना वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि आप सॉल्ट वाटर लें, पानी के अंदर नमक मिला के लें। अगर कीटो डाइट कर रहे हैं तो लो सॉल्ट या नो सॉल्ट जो पोटेशियम का नमक है वो मिला के पिएँ। क्यों? क्योंकि आपके कीटो डाइट के अंदर या लो कार्ब डाइट के अंदर जो कमी होती है वो पोटेशियम की होती है। वो यूजुअली बाकी सॉल्ट्स पूरे ही होते हैं अगर आप प्रीवियसली पूरा खाना सही खा रहे थे। तीसरे नंबर के ऊपर आप ये ले सकते हैं कि आप ACV, एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, ये ले लें। एप्पल साइडर विनेगर भी डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर बजाते खुद
प्रीकर्सर टू कीटोन्स है, यानी ये कीटोन्स बनाता है। अगर आप कीटोसिस के लिए कीटोजेनिक डाइट या कीटोजेनिक स्टेट अचीव करने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं तो एप्पल साइडर विनेगर इज़ वन गुड थिंग जो आपकी फास्टिंग इंशाल्लाह ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, चौथे नंबर के ऊपर आप हर्बल टीज़ ले सकते हैं। मैं यूजुअली एडवाइस करती हूँ मोरिंगा टी, ख़ास तौर पे जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोरिंगा के अंदर, जैसे मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मोरिंगा एक सुपर वेजिटेबल है। आपकी पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन मिल रहा होता है, गाजर से ज़्यादा विटामिन ए मिल रहा होता है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम मिल रहा होता है। अगर आपको फास्टिंग के दौरान किसी विटामिन मिनरल की कमी हो भी गई है ना, मोरिंगा पूरी कर देगा। ठीक है, मोरिंगा टी पी लें आप। ठीक है, इसके अलावा भी सारी हर्बल टीज़ हैं, कैमोमाइल टी है, रीशी टी है, ये तमाम मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ टीज़ अच्छी होती हैं। ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल आप कोई भी टी ले सकते हैं अगर आपने उसके अंदर चीनी नहीं मिलाई, चीनी की बजाय आप स्टीविया मिला सकते हैं। ठीक है, और या आपने उसके अंदर फैट यानी दूध नहीं मिलाया हुआ। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अब कॉफ़ी ना थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, मुझसे अब अक्सर लोग पूछेंगे जी बोन ब्रॉथ ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। फैट जो है ना, ये वो कैटेगरी है जो कि बेसिकली इंसुलिन कम रिलीज़ करता है। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करने वाली चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो तो हमने कट डाउन कर दिए। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रोटीन है, वो भी हमने नहीं लेनी। ये इनफैक्ट फास्टिंग के अंदर आप ये प्रोटीन पाउडर्स, कोलेजन, शोलेजन ये ना लें, ये आपकी फास्टिंग ब्रेक कर देगी। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है ना, फैट सबसे कम इंसुलिन रिलीज़ करती है। इसलिए ख़ास तौर पे एक्सटेंडेड फास्ट के अंदर बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप कोई किसी किस्म का फ़ैट ले लें। ये भी मैंने पूरी वीडियो की हुई है अभी कि मैं पर्सनली भी अगर कॉफ़ी के अंदर 2 चम्मच क्रीम डाल लेती हूँ ना, तो मेरी शुगर लेवल कम हो जाती है बढ़ने के बजाय। शुगर चेक करने का सही तरीका क्या है, ये मैंने अभी कल परसों वीडियो अपलोड की है, वो आपने ज़रूर देख लेनी है कि ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें फास्टिंग में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ठीक है, कॉफ़ी है, बोन ब्रॉथ है। बोन ब्रॉथ का मसला ये है कि बोन ब्रॉथ के अंदर सिर्फ फैट नहीं होता, बोन ब्रॉथ के अंदर प्रोटीन भी एक काफ़ी मिकदार के अंदर होती है। तो अनलेस आप, जैसे अब मैंने 7 डे फास्ट किए, 7 डे फास्ट या 10 डे फास्ट या इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग फास्ट, लोग 40 डे फास्ट भी करते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर आप मिनिमल प्रोटीन के सोर्स के तौर पे या इलेक्ट्रोलाइट के सोर्स पे ले सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि अगर आप 1 दिन 2 दिन का फास्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये लें। बाकी ये कि ख़ास तौर पे वो लोग जो स्नैकिंग के फ्रीक्वेंटली आदी हैं ना, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको जब भी भूख लगे, आप बजाय से कोई कुछ और चीज़ खाएं, आप ये चीज़ें खा लें जो ज़ीरो इंसुलिन, ज़ीरो कैलोरी हैं। तो आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं चलेगा कि फ़ास्ट ब्रेक हुआ है कि नहीं, क्योंकि फास्टिंग के हर घंटे के ऊपर आपको एक डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है कि किस तरह आपके 15 to 18 आवर्स के ऊपर ऑटोफेजी स्टार्ट होती है, बॉडी गंदे सेल्स खाने शुरू कर देती है। 24 आवर फास्ट के ऊपर आपकी बॉडी के जो गट सेल्स होते हैं वो बिल्कुल नए हो जाते हैं। ठीक है, आपकी अगर 36 आवर फास्टिंग है तो आपकी फ़ैट जो है वो सबसे ज़्यादा लूज़ हो रही होती है। 48 आवर फास्टिंग जो है उसके ऊपर आपका ऑटो इम्यून सिस्टम पूरा रीसेट हो रहा होता है। 5 डेज़ फास्टिंग, इसके अंदर आपकी बेसिकली स्टेम सेल जो रिन्यूअल है वो स्टार्ट हो जाता है कि स्टेम सेल्स नई चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कि आपके फास्टिंग के आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, लेकिन पेट आपका भरा रहेगा, आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं, नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।